प्रार्थना कर रहे हैं, भगवान को वो प्रार्थना बड़ा सुंदर लग रहा है। इसीलिए भगवान चाहते हैं कि आप कुछ दिन और भगवान के दरबार में इसी तरह से प्रार्थना करते रहें, क्योंकि प्रभु को ये प्रार्थना बहुत अच्छा लग रहा है। इसीलिए आपका वांछित वस्तु वो देने में थोड़ा विलंब कर रहे हैं, मिलेगा। और हम भी सामाजिक भाव में कहते हैं कि भगवान के घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं है। सज्जनों, तो हम लोगों के विश्वास जब डगमगाएगा तो भगवान कहां से आएगा? लेकिन भोले बाबा साक्षात विश्वास की मूर्ति है। इसीलिए जहां विश्वास होगा वहां भगवान विष्णु स्वयं आना पड़ेगा उनको। वो विलंब वो दूर है ने, इसीलिए उसको थोड़ा नजदीक करिए। नहीं, ये थोड़ा दूर हो जाता है ना उस साइड। क्यों ऐसे हो रहा है? हेलो, बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। तो शंकर भगवान विश्वास हैं और मैया पार्वती श्रद्धा है। तो श्रद्धा और विश्वास को एक जगह करने का काम भगवान करते हैं। और आज इसीलिए भगवान राम रूप में भोले बाबा के सामने आए हैं और भोले बाबा से कहते हैं, बाबा आप जगत के कल्याण के हेतु हैं, इसीलिए आप गृहस्थी को आगे बढ़ाइए, शादी विवाह करिए। ये क्या भक्त बन करके दिन रात राम 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 राम, और हृदय में भी राम, जुबान पे भी राम, और चलने फिरने में भी राम राम। ये राम को थोड़ा विराम दीजिए, भक्ति को आगे बढ़ाइए बाबा। भोले बाबा प्रसन्न हुए। भोले बाबा राम जी से कहे कि प्रभु आप आ गए, स्वागत है कैलाश में, भव्य स्वागत है आप। और मन ही मन भोले बाबा विचारते हैं। क्या विचारते हैं? कि माता, पिता, गुरु और भगवान, ये चार जो कुछ भी कहे करने के लिए इंसान को तत्क्षण करना चाहिए। माँ बाप कोई आज्ञा दे कि ये काम करो तो संतान को उसमें विचार नहीं करना चाहिए। गुरु जी के आज्ञा को शिरोधार्य कर तुरंत पालन करना चाहिए। और भगवान जो कहे उस वचन को तत्क्षण कर देना चाहिए, उसमें चाहे लाभ हो या हानि हो। भगवान शंकर भगवान ये विचार करके कहे, ठीक है प्रभु, हम गृहस्थी तो बसाएंगे, पर आपने कभी विश्वास की, आपने कभी ये सोचा है कि विश्वास को चाहिए? राम जी कहे कि भोले बाबा हम जानते हैं विश्वास को श्रद्धा चाहिए। विश्वास को श्रद्धा चाहिए। तो श्रद्धा है कहां? तो श्रद्धा है हिमाचल की नगरी में। वही सती पार्वती बनकर हिमाचल राजा के यहां जन्म लिए हैं और कठोर तपस्या करके बस एक ही व्रत को पूरा करना चाहती है। उनका संकल्प है कि हमें शिव की प्राप्ति हो जाए, शिव मिल जाए। पार्वती के जीवन कथा राम जी विश्वास पूर्वक विस्तार पूर्वक कह सुनाया। सती चरित्र सुनाते हुए राम जी पार्वती के जीवन कथा सुनाए और पार्वती के कठोर तपस्या के भी चर्चा सुनाए।
और सारे चर्चा सुना करके राम जी यही मांगा कि आपको यदि हमसे नेह है तो आप वचन दीजिए कि आप पार्वती के संग विवाह करेंगे ना। जब राम जी ये बात भोले बाबा से कहे तो भोले बाबा प्रसन्न हो गए, कहे कि प्रभु वचन दिया हम विवाह करेंगे। और देखिए भोले बाबा महादेव हैं, इनकी महानता मैं आपसे क्या निवेदन करूं। आप लोग स्वयं बड़े ज्ञानी हैं। आज यही कृतज्ञता को हृदय में रखकर भोले बाबा ने आगे चल करके अपना संकल्प पूरा किया। क्या आज राम जी, आज स्वयं भगवान आकर के पार्वती और शिव को एक जगह करने का प्रयत्न किया। बिछड़े हुए थे, सती से वियोग हो चुका था बाबा को, सती को सर्वदा के लिए त्याग दिए थे बाबा। लेकिन पुनर्जन्म होने के बाद सती को, पार्वती को मिलाने के लिए भगवान स्वयं प्रयत्नशील है। इसीलिए भोले बाबा भी उसी दिन मन बना लिया कि आज पार्वती से मिलाने के लिए भगवान स्वयं मेरे पास आए हैं। कभी अवसर आएगा तो हम भी भगवान के, इनके पत्नी के साथ मिलन करवाएंगे। और इसीलिए भगवान शंकर स्वयं हनुमान जी बनकर के दुनिया में आए। शंकर सुमन केसरी नंदन, शंकर स्वयं हनुमान जी बनकर के आए और हनुमान जी ही सीता जी को राम जी से मिलन कराया। कितने कल्याणास्पद हैं। एक लोटा जल में बाबा प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसे देवता कहीं मिलेगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा। आक धतूर चढ़ाइए, बेलपत्र चढ़ाइए, बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। इनको दुनिया से, दुनिया के किसी वस्तु में मोह ममता नहीं है। इसीलिए ये महान है, देवों के देव महादेव है। बोलिए शंकर भगवान की जय। भगवान को जो ही भोले बाबा वचन दे दिए कि ठीक है हम विवाह कर लेंगे, तो भगवान शंकर वचन देकर भगवान विष्णु राम को विदा कर दिए, वो चले गए। और भगवान नारद जी को प्रेरणा दिए कि अब जाइए आप हिमांचल जाकर के हिमांचल को आप तैयार करिए। सप्त ऋषियों को भेज करके शंकर भगवान ने पार्वती को भी परीक्षा लिया। पार्वती भी अटल है अपने संकल्प पर कि हम जब तक शिव को प्राप्त नहीं करेंगे तब तक हमें चैन नहीं है। सब कुछ अनुकूल देखकर देवता सब प्रसन्न हुए। देवता सब तो प्रसन्न हैं। सारे देवता अपने अपने वाहन को सजाने लगे, संवारने लगे। क्या? तो अब बाबा के बाराती चलना है। अब बाबा तैयार हो गए विवाह करने के लिए, तो बड़े धूमधाम से जाएंगे बाबा के संग बारात बनकर। तो सारे देवता अपने अपने धाम में अपने अपने वाहन को सजाते हैं, अपने अपने रूप रंग को संवारते हैं। लेकिन बाबा के यहाँ कोई नहीं आया। बड़ा विचित्र हाल है। अक्सर हमारे समाज में जब किसी का विवाह शादी होता है तो गांव समाज के बड़े बुजुर्ग गणमान्य लोग सब पहुंचते हैं। उनके कुटुंब कबीला आते हैं, सगे संबंधी आते हैं, उनके यहाँ एक अलग उत्सव हो जाता है। लेकिन भोले बाबा के यहाँ कोई नहीं। सब अपने अपने वाहन को सजाते हैं, अपने अपने देवियों को सजाते हैं। पर भोले बाबा निश्चिंत होकर बैठे हैं। तो एक शिवगण कहा कि प्रभु आपने भगवान को वचन दे दिया कि ठीक है विवाह करने के लिए हम जाएंगे, लेकिन आप निश्चिंत होकर बैठे हैं। आपने अपने घर में जाकर के देखा कि कुछ है कि नहीं?
ज्यों ही शिवगन ने कहा कि आपके घर में कुछ है कि नहीं, शंकर भगवान बड़े शालीनता से जवाब दिए, भैया जिसको घर हो उन जाकर देखे कि घर में कुछ है कि नहीं है, और जिसको घर ही नहीं है तो वो क्या देखेंगे, अपना तो घर ही नहीं है तो हम जाकर देखें क्या। ओ ये बात तो सत्य है। शिवगन कहा कि प्रभु चलिए वो बात ठीक है, आपको घर ही नहीं है तो देखिएगा क्या। स्वाभाविक बात है, अगर कोई आदमी बाजार जाए और एक आलीशान दुकान के सामने जाकर के कहे भैया तुम्हारे दुकान में तेल है, साबुन है, मिठाई है, ये है वो है, दुकानदार कहे कि भैया सब कुछ है लेकिन तुम्हारे जेब में पैसा है, तो पूछने वाला कहे कि भैया जेब हो तब ना पैसा, जेबे नहीं है तो पैसा कहां से होगा। बोलिए शंकर भगवान की। तो पैसा रखने के लिए जेब जरूरी है और सांसारिक वस्तु रखने के लिए घर जरूरी है, पर शंकर भगवान को देखिए कितना उदार मना है कि सबको कोठा अटारी देते हैं, 10 महला देते हैं और स्वयं को घर नहीं है। बड़ी विचित्र बात है सज्जनों। शिवगन कहा कि प्रभु चलिए घर नहीं है, पर अभी तक एक भी आपके रिश्तेदार नहीं आया है, क्या आपके किसी के साथ रिश्तेदारी नहीं है। शंकर भगवान कहे कि रिश्तेदारी, कहा हाँ, कहा कि रिश्तेदारी तो है, कहा किससे। तो शंकर भगवान कहते हैं सीताराम 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 कहिए अजाही विधि रखे, सीताराम 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 कहिए जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रखिए। सीताराम 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 कहिए जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रखिए। सीताराम 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 कहिए जाहि विधि रखे राम ताहि विधि रखिए। सीताराम 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 कहिए जाहि विधि रखे राम ताहि विधि रहिए। और देखा जाए आप हैं अशोक कुमार के मम्मी जी, अशोक कुमार के मम्मी जी के सौजन्य से 51 रुपए के दान आया है। भोले बाबा आप पर सर्वदा कृपा बनाए रखे, आप सब परिवार सानंद जीवन यापन करिए। अशोक कुमार के मम्मी जी के लिए मंगल कामना करते हुए बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सीताराम कहिए जाहि विधि रखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए जाहि विधि रखे राम ताहि विधि रहिए। शिवगणों ने ज्यों ही पूछा कि किसी से रिश्तेदारी नहीं है, नातेदारी नहीं है, भोले बाबा बड़ा सुंदर जवाब दिया, क्या नाता एक राम जी से, दूजा नाता तोड़ दे, महलों में रखे चाहे झोपड़ी में बस दे। महलों में रखे चाहे झोपड़ी में
एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे, महलों में रखे चाहे झोपड़ी में बास दे। महलों में रखे चाहे झोपड़ी में बास दे, महलों में रखे चाहे झोपड़ी में बास दे। धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए, धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए, चाही बीती राखे राम, चाही बीती रहिए, सीताराम सीताराम कहिए, चाही बीती राखे राम, चाही बीती रहिए, सीताराम 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 कहिए, चाही बीती राखे राम, चाही बीती रहिए, चाही बीती राखे राम, चाही बीती रहिए, चाही बीती राखे राम, चाही बीती रहिए। बोलिए शंकर भगवान की जय। शिवगणों ने कहा कि प्रभु बाबा किसी से नातेदारी नहीं है, तो शंकर भगवान कहे कि नाता एक राम जी से। शिवगण कहा तो ये तो बहुत बढ़िया बात है, अगर राम जी के साथ नाता है तो राम जी कौन है? साक्षात लक्ष्मीपति है, विष्णु के अवतार है। हेलो। कहा तो क्या हुआ? शिवगण कहे कि बाबा दिन ढल गया, कुछ देर के बाद अब बारात चलेंगे और निश्चिंत होकर बैठे हैं, क्या आपको दुल्हा नहीं बनना है? बाबा कहे कि दुल्हा तो हम बने हुए हैं। कहे कि बाबा ऐसे थोड़े होता है, दुल्हा जो बनते हैं उनके सर पर मोर होता है, मुकुट होता है। आप तो जैसे पहले थे वैसे अभी है, तो दुल्हा कैसे बन गए? बर बनिएगा कि नहीं? कहा जो बराबर हो वही बर हो। शादी का उल्टा अर्थ क्या होता है? शादी लिखते हैं तो तालब सौ आकार और दोहर्षी कार। अब इसको थोड़ा उल्टा दीजिए तो दोहर्षी कार और तालब सौ आकार क्या हो गया? दिशा। शादी का उल्टा होता है दिशा। भोले बाबा यही बताना चाहते हैं कि जो आदमी जिसका शादी हो जाए और शादी होने के बाद भी यदि वो नहीं उल्टे तो शादी करने से फायदा क्या है? शादी करने के बाद जीवन को बिल्कुल उलट दीजिए तो शादी होगा, तब जाकर के जीवन को हम उल्टेंगे। अभी तो बस जैसे हैं वैसे रहने दो। कहा कि नहीं नहीं बाबा, आप एक काम करिए, कम से कम विष्णु भगवान से रिश्तेदारी है, राम जी से रिश्तेदारी है, तो राम जी के पास में स्वर्ण रत्न जटित स्वर्ण मुकुट है और रिश्तेदारी है ही, तो क्यों ना उन्हीं से एक मुकुट स्वर्ण मुकुट मांग लिया जाए। आपको पहनाएंगे, वर बनाएंगे, दुल्हा बनाएंगे, आपको सजा करके ले जाएंगे, तो स्वर्ण मुकुट ही मांग लिया जाए। भोले बाबा कहे कि देखो, अपने पास जो पर्याप्त वस्तु हो उसी में सुख ढूंढना चाहिए, उसी में शांति ढूंढना चाहिए। अक्सर लोगों के पास में जो उनके पास है उसमें सुख नहीं है, जो वस्तु है उसमें सुख वो नहीं ढूंढते, जो नहीं है उसके लिए व्याकुल होता है। क्या तो वो मिल जाएगा तो वहां हमको सुख मिलेगा। अब जिसके पास साइकिल नहीं है तो वो यही सोचता है कि जल्दी साइकिल हो जाए, जल्दी साइकिल हो जाए, काम चलेगा, बढ़िया से सब काम ठीक ठाक हो जाएगा। और जो ही साइकिल हो जाता है तो अब साइकिल में सुख नहीं मिलता। क्या तो साइकिल से काम नहीं चलता है, मोटरसाइकिल हो जाए तब काम चलेगा। और मोटरसाइकिल आ गया तो उसमें अब सुख नहीं है,
अब 4 चक्का हो। ये संसार का स्वभाव है। भोले बाबा कहे कि देखो हम संसार से थोड़ा अलग है, अपने पास जो है साधन बस उसी में। कहा कि अपने पास है क्या? सोना के मुकुट तो अपने पास है नहीं। कहा कि ये मेरा जटा है ना, जटा, इसी को मुकुट बना दो। कहा कि बाबा ये जटा के कैसे मुकुट होगा? कहा कि प्रयास करो, जटा खोल करके, और जटा के बड़ी बड़ी लड़ी जो है, भोले बाबा बताया कि इसी को पगड़ी के तरह सर्वदा घुमाते रहो और मंदिर के गुंबद के तरह बना दो, बड़ा भव्य मुकुट हो जाएगा। बोलिए शंकर भगवान की। कहे बाबा चलिए ये तो ठीक है, जटा मुकुट यही मोर सवारा, 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 जटा मुकुट यही मोर सवारा। भगवान शंकर के ही जटा के सुंदर मुकुट बना दिए, बड़ा सुंदर मुकुट। अब शिवगण कहे कि बाबा चलिए मुकुट तो बन गया, लेकिन दुल्हा जो सेहरा पहनते हैं, मुकुट जो पहनते हैं, मुकुट के आगे लड़ी होती है, लड़ी क्या? तो दुल्हा के मुंह अचानक कोई ना देख सके, ये नियम है। तो आप ये जटा के मुकुट तो हम बना दिए, लेकिन मुंह खुले रखेंगे तो अचानक कोई देख सकते हैं। इसके हेतु आपके चेहरा के ठीक सामने में लड़ियां होनी जरूरी है। शंकर भगवान कहे कि एक काम करो, क्या? कहा कि कैलाश पर अनेक सर्प पड़े हैं, सर्प के ही लड़ी बना दो। देखिए देखिए बाबा को सर्प के ही लड़ी बनाने के लिए आज्ञा दिया। बस शिवगण भी ऐसे निकले कि एक जगह गए, 20-25 पतले पतले उंगली के तरह जो सर्प पड़े हुए थे, उन 20-25 सर्प को उठाकर ले आया और जटा में ही थोड़ा थोड़ा जगह बना करके उसके सर्प के मूड़ी को लेकर के फंसाना शुरू कर दिया। अब सारे सर्प को यहां से लेकर यहां तक जटा में ही गूंथ दिए। अब सब सर्प जो अपना अपना मुंह कभी उठाता है, कभी जिभ्या निकालता है,
कभी उसके आंख पर सूर्य के प्रकाश पड़ता है तो चमकने लगता है। आहा, बहुत सुंदर। और सर्प जो नीचे तक गिरे हैं, लंबे लंबे सर्प है, ऐसे ऐसे जो करता है, बड़ा विचित्र मोर बन करके तैयार हो गया। अब ये देखकर शिवगण हंसने लगे, कहे कि बाबा ये तो बड़ा भव्य और सुंदर लग रहा है। कहा मैं पहले बताया कि दुनिया के झंझटों में मत पड़ो, जो अपने पास पर्याप्त है उसी में सुख ढूंढो। अच्छा है ना? कहा बहुत अच्छा है। कहा बाबा ये तो हो गया, लेकिन दुल्हा को सजाना पड़ता है। अनेक अनेक पाउडर आता है, फेयर लवली आता है, लिपस्टिक आता है, ऐना बेनी टिकली हुलाक पुलास शीशपुर कनपुर चंद्हार मोहनमाल बाजूबंद हौसली हुमेर हुमशंकर पचलरी सतलरी धुकधुकी ये सब आता है। तो वो सब तो अपने पास नहीं है, तो बाजार से फेयर लवली खरीद कर ले आवे। भोले बाबा कहे कि फिर बाजार के चक्कर में तुम पड़ते हो। पाउडर के बात हटाओ। कहा तब? कहा जाओ शमशान से चिता के भस्म ले आओ। बोलिए शंकर भगवान की। चिता के भस्म। कहा कि हाँ हाँ। कहा कि बाबा ये भी कोई बात है, आप विवाह करने के लिए जाएंगे और चिता के भस्म लेप कर जाएंगे? कहा कि तुम नहीं समझ पाओगे। भोले बाबा कहा तुम नहीं समझ पाओगे। कहा क्यों? तो भोले बाबा बताना शुरू किए कि एक बार की बात है, एक अर्थी जा रही थी और अर्थी के पीछे पीछे जो लोग सब चल रहे थे, सब कहते जा रहे थे राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। हमारी नजर उधर पड़ गई, हमने देखा और वो सब जो बोल रहे थे कि राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम सत्य है, ये जान करके मैंने विचार किया कि ये तो मेरे पार्टी के आदमी है। हम भी कहते हैं राम सत्य है और ये भी कहते हैं राम सत्य है, तो क्यों नहीं इन्हीं में जाकर के मिल जाए। भोले बाबा भी कहते हैं कि राम सत्य है। याद दिलाता हूं मैं, उमा कहां मैं अनुभव अपना, असत हरि भजन जगत सब राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। हो उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। उमा कहो मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सब, राम सिया राम जय राम, राम सिया राम जय राम, राम सिया राम जय राम। उमा कहो मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। ये शंकर भगवान का कहना है। और वो सब जो कहते जा रहे थे कि राम सत्य है, शंकर भगवान को अच्छा लगा कि चलो हम भी यही कहते हैं और ये भी यही कहते हैं, तो हमारे पार्टी के आदमी है, क्यों ना इन्हीं के साथ मिल लिया जाए। शंकर भगवान अदृश्य रूप से उन्हीं के टोली में प्रवेश कर गए और उन्हीं लोगों के साथ ये भी राम सत्य है, राम सत्य है कहते हुए
शमशान पहुंच गए। बोलिए शंकर भगवान की जय। शमशान जब सब लोग चले गए बाबूजी, तो अर्थी को एक जगह रख दिया। कुछ लोग दाह संस्कार करने के विधि विधान करने लगे, और कुछ लोग जो बाकी बचे थे, तो 2-4 आदमी यहाँ बैठ गया, 2-4 आदमी वहां, 2-4 आदमी वहां, 10-20 लोग यहाँ, अलग अलग टोली में अलग अलग चर्चा चलने लगा। एक आदमी कहा कि तुमको कब पता चला कि ये मर गया? तो सामने वाला कहा कि क्या बतावे, हमको पटना जाना था, पटना जाना था, हम गाड़ी किराया पर लेकर के रखे हुए थे, चलने ही वाले थे, बस फोन आ गया, बड़ा मुश्किल में पड़ गया। अब पटना तो नहीं जा सके, यहाँ आकर के पड़े हैं, मुश्किल हो गया। शंकर भगवान देखे, अरे बात बदल रहा है। रास्ता में कहते आ रहा था राम सत्य है, और यहाँ कहता है कि पटना जाना सत्य था, बड़ा गड़बड़ बात है। फिर दूसरी तरफ शंकर भगवान देखे तो एक आदमी कहा कि क्या बतावे, वहां दुकान खुला होगा, सब ग्राहक वहां पर खड़े होंगे, हमारे बिना सब ग्राहक तितर बितर हो रहा होगा, चौपट हो गया, बेकार हो गया, धंधा चौपट हो गया, आज के दिन बेकार हो गया, आज ही इसको मरना था। शंकर भगवान कहे कि ये भी विचित्र बात कर रहा है, रास्ता में कह रहा था राम सत्य है, यहाँ पर राम को भूल गए और दुकान को याद कर रहा है। इसी तरह से सब दुनियादारी की बात करने लगी। शंकर भगवान के कि बस हो गया। तब तक में लोगों ने उस चिता में आग लगवा दिया, तो चिता धधकने लगे। चिता जब धधकने लगे तो सब लोग धीरे धीरे करके शमशान से अपना प्रस्थान कर गए। अंत में उसके अपने भी जो थे, जो मुखाग्नि दिया, वो भी चले गए। शंकर भगवान और दृश्य रूप से वहीं बैठे थे। शंकर भगवान के कि बड़ा विचित्र हाल है, कहने के लिए तो सब कुछ सब कोई कह देते हैं, लेकिन करने के बारी जब होती है तो सब चले जाते हैं। बताओ, इसको छोड़ करके सब चला गया, लेकिन मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि इसी के चलते राम सत्य हुआ है। तो जब तक चिता शांत नहीं होगा मैं नहीं जाऊंगा। चिता जब जल करके भस्म हो गया, शांत हो गया, तो धीरे से शंकर भगवान चिता के पास गए और उसमें से एक मुट्ठी राख लेकर के अपने शरीर में रगड़ लिए, लगा लिए। और शंकर भगवान उसी समय कहे, उस जो मुर्दा जला था, जिसके भस्म पड़ा था, उनसे कहा कि भैया तुम्हारे वजह से राम के नाम सत्य माना गया, तो जब तुम सत्य हो, राम के नाम सत्य है, तो आओ, सब छोड़कर तुम्हें चले जाएंगे, लेकिन मैं नहीं छोड़ूंगा। बस वही चिता के भस्म शंकर भगवान लगाने लगे, और उसी दिन से शंकर भगवान को चिता की भस्म बहुत प्रिय है। मैं निवेदन कर रहा था कि शंकर भगवान शिवगणों से कहा कि जाओ जाओ चिता के भस्म ले आओ, वही लगा दो, स्नो पाउडर की जरूरी नहीं है। बस 2-4 शिवगण गए और 2-4-10 बाल्टी में उधर से चिता के भस्म शमशान से उठा कर ले आए, और चिता के भस्म लगा करके, और तब शंकर भगवान को शिव ही शंभु गण करहि सिंगारा, 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 जटा मुकुट यही मोर सवारा, जटा मुकुट यही मोर सवारा, जटा मुकुट यही मोर सवारा, जटा मुकुट
बही शंभुगन करहि सिंगारा जय बही शंभुगन करहि सिंगारा श्री बही शंभुगन करहि सिंगारा शिवहि शंभुगन करहि सिंगारा जटा मुकुट यही मोर सवारा। एक शिवगन कहा कि बाबा कान खाली है, कुंडल होनी चाहिए दुल्हा को। भोले बाबा कहे कि तो ये काम करो, ये बिच्छू परे है, बिच्छू लगा दो इसमें, जाओ हो बाबा। शिवगन गए और दो बड़े बड़े बिच्छू लेकर के कान के कुंडल बना दिए, पहना दिए। अब कंगन चाहिए हाथ में, कुंडल कंकन। तो शंकर भगवान कहे कि चलो सर्प को लपेट दो। सर्प को ही कंकन बना करके शिवगणों ने स्वागत किया वो बात को। जय हो। बाबा की तरफ से गुप्त दान है, गुप्त दान महाकल्याण। बाबा की कृपा बनी रहे, शंकर भगवान की कृपा बनी रहे आप पर। बाबा मंगल कामना है आपके लिए। बोलिए शंकर भगवान की जय। कान में कुंडल बिच्छू के, हाथ में कुंडल सर्प के। अब कहे कि बाबा अब तो शेरवानी होना चाहिए दुल्हा के लिए। कहा कि शेरवानी ये क्या होता है? कहा कि बाबा नया युग का नया चीज है, आधुनिक जमाने का आधुनिक वस्तु है। दुल्हा यही पहनकर ससुराल जाते हैं। कहा कि बस बस रहने दो, अपने पास बाघंबर है, बाघंबर पहना दो, बाघ के छाला। तो बाघ के छाला पर बैठ करके बाबा ध्यान करते थे। शिवगन ने वही बाघ के छाला लपेट दिए कमर में। बाघ के छाला लपेट तो दिए, लेकिन वो सूखा हुआ जो छाला है ना, उसमें गांठ नहीं देना बन रहा है। अब क्या